शिकस्त कोई ऑप्शन नहीं, एक तहरीक की दास्तान। अहमद एक आम तालिब इल्म था, मगर उसके ख्यालात गैर मामूली थे। वो एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता था, जहाँ सियासत पर बात करना आम था, मगर अमली कदम उठाने का हौसला कम ही लोगों में होता था। मगर अहमद मुख्तलिफ था। उसके वालिद एक रिटायर्ड उस्ताद थे, जो हमेशा हक और सच की बात करते थे। बेटा, अगर तुम सच के लिए खड़ी नहीं हो सकती, तो तुम्हें तारीख में कोई याद नहीं रखेगा। वो जुमला था जो उसके दिल में बस गया। जब मुल्क में हालात खराब होने लगे और हक की आवाज़ें दबाई जाने लगी, अहमद के अंदर की आग भड़क उठी। उसने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया, वीडियोस बनाई और अपनी यूनिवर्सिटी में अपने जैसे नौजवानों को इकट्ठा करना शुरू किया। हम लड़ेंगे, शिकस्त कोई ऑप्शन नहीं। जल्द ही अहमद और उसके दोस्तों की आवाज़ें ताकतवर होती गई। वो गलियों, चौराहों और यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़े होकर बात करने लगे। उनके अल्फाज गूंज बनने लगे। हम सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं, हम कोई जुर्म नहीं कर रहे। लेकिन हुकूमत को ये बगावत लगने लगी। अहमद पर नज़र रखे जाने लगे। कुछ दोस्त खौफजदा हो गए, कुछ पीछे हट गए, मगर वो जानता था कि इनकलाब का रास्ता कभी आसान नहीं होता। फिर वो दिन आया जब अहमद की एक तकरीर वायरल हो गई, जिसमें उसने कहा था, ये मुल्क किसी एक शख्स या इदारे की जागीर नहीं, ये अवाम का है। हमें बोलने का हक है, हमें इंसाफ चाहिए। उसी रात कुछ नामालूम अफराद ने उसके घर पर दावा बोल दिया। अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे हथकड़ियाँ पहनाई गई तो वो मुस्करा रहा था। उसके वालिद ने आंखों में आंसू लिए, मगर फख्र के साथ कहा, बेटा, तुमने जो किया वो हर किसी की बस की बात नहीं। जेल में अहमद को डराया गया, धमकाया गया, मगर वो ना झुका ना बिका। बाहर उसके दोस्तों और हामियों ने एहतजाज जारी रखा। सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही ट्रेंड था, फ्री अहमद, फ्री अहमद। पुलिस के रवैये सख्त होते गए, मगर अहमद का हौसला मजीद बढ़ता गया। उसने जेल की दीवारों पर लिख दिया, शिकस्त कोई ऑप्शन नहीं। बाहर तहरीक मजीद जोर पकड़ने लगी। लोगों ने अपने घरों पर बैनर्स लगा दी, दीवारों पर नारे लिख दी, सड़कों पर नौजवान निकल आए। फिर एक दिन अवाम के दबाव के बाइस अहमद को रिहा कर दिया गया। जैसे ही वो बाहर आया, हजारों लोग नारे लगा रहे थे, हम सब अहमद है, हम सब हक के लिए लड़ेंगे। ये कहानी सिर्फ अहमद की नहीं, ये हर उस नौजवान की कहानी है जो हक, सच और आज़ादी के लिए खड़ा होता है। तहरीक सिर्फ नारों से नहीं बनती, वो कुर्बानी और इस्तिकामत से जन्म लेती है। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि शिकस्त कोई ऑप्शन नहीं। ये कहानी आज का पाकिस्तान रिफ्लेक्ट करता है। अल्लाह हम सब को सब्र और इस्तिकामत दे कि हम ये सब कुछ बर्दाश्त कर सके, और अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।